अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी। तो मेरा आज के व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है ना, तो मैंने कल बनाई थी चनों की दाल, और मेरे ये शाम में व्लॉग मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने ना उसको साथ ब्रेड ही दे दी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी उस अंदर रोटी बनाने के मूड में नहीं थी, तो उसने कहा मम्मा मुझे ब्रेड ही गर्म करके दे दे। बस जो ही मैंने उसको दी, तो उसके बाद ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, तो मैंने अपने लिए भी बना ली, उनके लिए भी बना लिया, बेटे के लिए भी बना ली। तो सब ने बैठ के ना, फिर जब हम इस टाइम बैठते हैं ना, क्योंकि हम रजब भट्ट हैं, एक व्लॉगर हैं बड़े फेमस से, तो उनके व्लॉग्स ना बहुत शौक से देखते हैं। फिर इस टाइम हम चाय भी पीते हैं पूरी फैमिली, और उनके व्लॉग भी टीवी पे लगा के देखते हैं। खैर, उनसे मिलने का भी हमें बहुत शौक है, ये एक अलग सी स्टोरी है, कभी आपको बताऊंगी। और कभी मिली अगर उनसे, या मेरा बेटा उनसे मिला, तो फिर वो व्लॉग भी आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। खैर, हर किसी के अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो कोई किसी के व्लॉग्स पसंद करता है और कोई किसी के। मैं कुकिंग के भी बहुत से व्लॉग्स देखती हूँ, फैमिली व्लॉग्स भी देखती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा बेटा और मैं इनके व्लॉग भी देखते हैं। बहुत इंटरटेन भी करते हैं और अच्छे लगते हैं इन्हें हमें। इनकी ना मम्मा की जो वो एक्ट करती हैं, और ये ख़ुद जो अपने व्लॉग्स बनाते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं, हंसाने वाले होते हैं, जर्नी के होते हैं, यानी बहुत हमें ना अच्छे लगते हैं। अच्छा ये जी, फिर उसके बाद मेरे को लगी थी हल्की फुल्की सी भूख, हल्के हमने खाना भी खाया था। फिर इसने मुझे कहा कि मम्मा मेरी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खानी, तो मुझे कुछ बना के दें। अच्छा, अभी मैंने कुकर धोना था, मैंने उसी में अंडा बनाया, और उसी में ही ना इसको यानी अंडा बना के दे दिया, और ब्रेड के ऊपर इसने सॉसेस वगैरह लगाई, और इस तरह से। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का हमारा व्लॉग, नाश्ते से जो स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी हेल्पर आ गई थी, फिर उसे भी नाश्ता करना था और हमने भी करना था। तो मैंने उसे कहा कि ना आप पराठे बना लो, मैं चाय बना लेती हूँ और अंडे बना लेती हूँ, तो आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो खैर, वो साथ में पराठे बना रही थी, मैंने साथ में चाय बना ली थी। पहले ऑमलेट बनाए थे, उसके बाद मैंने चाय बनाई थी। हम फैमिली ने और उसने मिलकर फिर नाश्ता किया, और उसके बाद हमारे और काम स्टार्ट हो गए। अच्छा, इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुख्तलिफ जो काम होते हैं ना मैं करती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अच्छा, जैसे भी हम जो औरतें होती हैं ना, ज़ाहिर है हम घरदारी का शौक़ होता है और घर में मुख्तलिफ चीज़ें लेने का भी शौक़ होता है। तो मैं किस तरह से करती हूँ कि वैसे तो एट अ टाइम हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, यानी एक मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, कि हम जाएँ और जो चीज़ पसंद आए उठा के ले आएँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अपने पास ना पैसे थोड़े थोड़े जमा करने शुरू कर देती हूँ, और जो ही बाज़ार जाती हूँ कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसकी प्राइस पूछ लेती हूँ, और उसको एक ना टारगेट बना लेती हूँ कि ये चीज़ इतने में आएगी, तो वो मैं आके ना घर में जमा करने स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से अगर आप भी किया करें, तो मेरे ख़्याल में जो जो चीज़ हम सोचते हैं ना, वो हम ले सकते हैं। अच्छा जी, हम सब बैठ के अब नाश्ता कर रहे थे, तो गपशप भी चल रही थी। आज मेरी फैमिली में मेरी भतीजी की बर्थडे भी थी, तो इस टाइम हमने उसे बर्थडे भी विश की। अल्लाह ताला सबके बच्चों के नेक नसीब करे, और अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी बुलंद बख्त बनाए, आमीन जी। तो हम चाय नाश्ते से जब हो गए थे ना फ्री, उसके बाद मैंने फटाफट धो लिए थे बर्तन, और जो मेरी हेल्पर थी उसने एज़ यूजुअल वही घर की सफाई की, और अब वो मोप लगा रही थी जी हमारे लाउंज में से, और हम कर रहे थे अपनी बातें। वो कुछ वीडियो के बारे में भी पूछ रही थी, इन्फॉर्मेशन ले रही थी, और कुछ मुझे ये भी कह रही थी कि बाजी आपको ना बहुत ठंड लगी हुई है, तो आप जो शानदा पिया करें, और मुख्तलिफ एडवाइस दे रही थी। खैर, बातें चलती रहती हैं और घर के काम भी होते रहते हैं। तो यही हमारी हमारी जो रूटीन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ना आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, अब जैसे कि मौसम सर्दियों का चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, हम सबको इस दफ़ा बहुत सर्दियों ने सताया, बहुत बीमार किया, आप भी इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से। तो आ गए ना मार्केट में, हमारे तो सिटी में ना गर्मियों के कपड़े वगैरह आ गए हैं। खैर, मैं गई थी बाज़ार, मैंने कुछ लेना था, तो मैंने विज़िट किया, तो लॉन के कपड़े आए हुए थे। महंगाई तो फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आ गए थे और मुझे अच्छे भी लगे थे। एक सूट मैं ले आई हूँ, वो भी आपको बहुत जल्द अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा, अब आपको स्टेयर्स दिखा रही हूँ, तो स्टेयर्स से भी मॉप वगैरह करवा लेती हूँ। वो साथ साथ हेल्पर सफाई कर रही थी, जब मैंने वहाँ की वीडियो बना ली, शूट कर ली, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी जो कुकिंग है वो भी स्टार्ट करती हूँ, साथ में आपके लिए व्लॉग भी बनाती हूँ। तो आज बना रही थी जी आलू गोश्त। हमारे घर बना है आज आलू गोश्त। और अच्छा, जब गला ख़राब होता है ना, जैसे कि आजकल मेरा है, और फ्लू वगैरह होता है, तब मुझे बहुत ना ज़्यादा मिर्चें गले में लग रही होती हैं। तो तब मैं क्या करती हूँ कि मिर्चें ना सुर्ख वाली कम डाल लेती हूँ और ग्रीन सा डाल लेती हूँ। अगर किसी ने ज़्यादा खानी है तो वो फिर
सब्ज़ मिर्च वगैरह खा लेता है। बस जी उसके फ़ौरन ही बाद फटाफट से मैंने बना ली थी रोटी, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, टाइम भी बहुत हो गया था। तो ये सब काम शाम करने के बाद जब आपकी आप ही ने अपना हुलिया देखा तो वो बहुत ख़राब हुआ था। फिर मैं थोड़ा टाइम रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि ना नहा लिया जाए, चेंज कर लिया जाए, ताकि फिर मज़ीद अपने जो घर के काम है उसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो आज मैंने पहना था जी ब्लैक और रेड कलर का सूट। उसको फिर पहले मैं आयरन कर रही थी, और आयरन करने के साथ साथ सोच रही थी कि सर्दियाँ कब ख़त्म होंगी, गर्मियाँ कब आएंगी। मुझे गर्मियों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि वो जल्दी से रफ़ हो जाते हैं, फट जाते हैं और उनसे जान छोड़ जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या आपको भी ऐसा लगता है सर्दियों के कपड़े तो जान छोड़ते नहीं है, हाँ खुद दे देता बंदा जब वो रफ़ हो जाते हैं। तो बस अब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और यही सोच रही थी कि गर्मियाँ आ भी जाएँ कि हम गर्मियों के कपड़े पहने। तो इस दफ़ा ईद भी खैर अच्छे मौसम में आएगी, और माह रमज़ान का भी वेट है कि इस दफ़ा रोज़े भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से रखे जाएंगे, मौसम अच्छा होगा। अल्लाह ताला हर किसी को रोज़े रखना नसीब करें, और हर किसी को ना इस रमज़ान में बहुत सी नेकियां कमाने का यानी नेकियां कमाने का मौका दे। बस मेरे ना गले में ख़राश है, मुझे ना बार बार स्टॉप करके वॉइस ओवर करना पड़ती है। तो अगर मेरे व्लॉग्स में कुछ आपको बात अच्छी नहीं लग रही तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताया करें। बस जी ये मैंने चेंज कर लिया था। ये था मेरा व्लॉग आज का, यहीं तक। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।